सुबह से ही कालू कौवा रानू चिड़िया की मंदिर पर बैठा काई काई कर रहा था। गुड़िया घर से बाहर निकलती है और कालू कौवे को काई काई करता हुआ देखती है। आज हमारे घर के छत पर कौवा काई काई कर रहा है। लगता है हमारे घर मेहमान आएंगे। नानो, हाँ हमारी नानो आएंगी। मैं अभी जाकर मम्मा को बताती हूँ। गुड़िया घर के अंदर जाती है और अपनी मम्मा को बताती है। मम्मा मम्मा जरा बाहर आकर देखें, काला कौवा हमारे घर की छत पर सुबह से काई काई कर रहा है। फिर तो जरूर हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। रानू चिड़िया घर से बाहर जाकर देखती है कालू कौवा छत पर बैठा काई काई कर रहा था। मेहमान आएंगे, मेहमान आएंगे, काई काई, चिड़िया चिड़िया तुम्हारे घर में मेहमान आएंगे। गुड़िया बेटी जल्दी से जाओ और दुकान से चावल ले आओ। मैं मीठे चावल बना लेती हूँ। अगर तुम्हारी नानो आई तो उन्हें मीठे चावल बहुत पसंद है। अगर मेरे मामा जी आए तो उन्हें भी मीठे चावल बहुत पसंद है। फिर गुड़िया दुकान से चावल लेने चली जाती है और मम्मा चिड़िया घर के अंदर जाकर चावल बनाने की तैयारी शुरू करती है। गोरी गोरी, आज मैं चिड़िया के घर की छत पर जाकर बैठ गया और काई काई करने लगा। रानू चिड़िया समझी कि उसके घर में मेहमान आएंगे और वो खाने बना रही है। कालू कालू, मेहमान तो नहीं आएंगे, लेकिन शाम को रानू चिड़िया के खानों में से हिस्सा हमें जरूर मिलेगा। शाम हो जाती है। रानू चिड़िया ने मीठे चावल बना लिए थे। रानू चिड़िया और रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया घर के दरवाजे पर बैठी डूबते हुए सूरज को देख रही थी। गुड़िया बेटी अब तो रात हो गई, कोई भी मेहमान नहीं आया। लगता है काला कौवा झूठा था। लेकिन मम्मा, मेरी दादो तो बताया करती थी कि जब छत पर काला कौवा काई काई करे तो मेहमान आते हैं। पुराने कौवे सच्चे होते थे, लेकिन गुड़िया बेटी आजकल के कौवे झूठे हैं। चल कालू, जाकर चिड़िया के मीठे चावल खाते हैं। रानू चिड़िया और गुड़िया मीठे चावल खाने ही वाली थी कि कौवा और कौवी आ जाते हैं। काले कौवे, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम झूठे हो। तुमने सुबह मेरी छत पर आकर काई काई की और मैंने मीठे चावल बना लिए। मैं समझी शायद कोई मेहमान आएगा। भूल गया, मैं भूल गया चिड़िया। मुझे तोते के घर की छत पर जाकर काई काई करना थी और मैं तुम्हारी छत पर आकर काई काई करने लगा। सॉरी, मुझे माफ कर दो। चिड़िया बहन, अब अगर आपने मीठे चावल बना ही लिए हैं तो क्यों ना थोड़े से हमें भी दे दो, हम भी मीठे चावल खा लेते हैं। कौवा और कौवी रानू चिड़िया से मीठे चावल लेकर खाते हैं और आराम से अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन काला कौवा तोते के घर की छत पर जाकर काई काई करने लगता है। मेरे घर की छत पर कौवा काई काई कर रहा है। लगता है मेहमान आएंगे, मैं अच्छे अच्छे खाने बना लेता हूँ। तोता कबूतर की दुकान पर जाता है और कबूतर की दुकान से राशन खरीदता है। कबूतर भैया, मुझे बेसन और घी शक्कर दे दो। मेरे घर में आज मेहमान आएंगे, मैं अच्छे अच्छे खाने बनाऊंगा। क्या क्या तुम्हारे घर की छत पर कौवा काई काई कर रहा था? जी भाई कबूतर, आज सुबह से ही मेरे घर की छत पर काला कौवा काई काई कर रहा है। इसका मतलब मेरे घर में मेहमान जरूर आएंगे। तोता सामान खरीदता है और घर जाकर अपनी पत्नी हरियाली तोती से कहता है, हरियाली ये लो सामान और अच्छे अच्छे खाने बना लो। आज हमारे घर में मेहमान आएंगे। सुबह से हमारे घर की छत पर काला कौवा काई काई कर रहा है। ठीक है पति जी, आप नदी से पानी का मटका भर लाएं और मैं खाने बना लेती हूँ। कालू, ये पागल पक्षी ना जाने कब समझेंगे। उन्हें नहीं मालूम कि हम वो कौवे नहीं जो सच बोलते थे। हम तो झूठे कौवे हैं, हम तो झूठी काई काई करते हैं। गोरी, आज हम तोते के घर से दावत उड़ाएंगे। शाम हो जाती है। तोता और तोती इंतजार करते रहते हैं, लेकिन उनके घर में कोई भी मेहमान नहीं आता। मिठू जी, मैं तो कहती हूँ एक बार जाकर काले कौवे से पूछ लो, क्या उसने सच्ची काई काई की थी या वो झूठ बोल रहा था। मैं जाता हूँ, मैं अभी जाता हूँ। मैं काले कौवे के घर जाकर पूछता हूँ। कौवे, कौवे भाई, दरवाजा खोलो, मैं हूँ मिठू तोता। बताओ बताओ तोते, क्या बात है? आज सुबह तुम मेरे घर की छत पर काई काई कर रहे थे। मैंने समझा मेरे घर मेहमान आएंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। यार तोते, क्या बताऊं, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने तो कबूतर के घर की छत पर
काई काई करना थी और तुम्हारे घर की छत पर जाकर बैठ गया। इसका मतलब मेरे घर मेहमान नहीं आएंगे? नहीं यार, तुम्हारे घर में मेहमान नहीं आएंगे। मैंने तो बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने बनाए थे। चलो ठीक है, अब मैं और हरियाली ही वो खाने खा लेते। तोता अपने घर जाता है। जैसे ही तोता और तोती खाना खाने लगते हैं, कौवा और कौवी वहाँ आ जाते हैं। आपने अच्छे अच्छे खाने बनाए हैं, हमने सोचा हम भी जाकर थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। नहीं काली कौवी, हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। तुम झूठे कौवे हो, तुम दूसरों के घरों की छतों पर जाकर झूठी काई काई करते हो। हरियाली बहन, कभी कभी पक्षी भूल भी जाता है। अगर हम इतने ही झूठे होते तो तुम्हारे बड़े हमारी काई काई पर विश्वास क्यों करते? मेरे दादाजी जिस घर की छत पर जाकर काई काई करते थे, उसी घर में मेहमान आ जाते थे। फिर तोता दोनों कौवों को थोड़ा खाना दे देता है। कौवे खाना खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन कौवा और कौवी कबूतर के साथ करते हैं और शाम को कबूतर के घर खाना खाने पहुँच जाते हैं। लेकिन अब कौवे पूरे जंगल में बदनाम हो चुके थे। कोई भी कौवों की काई काई पर एतबार नहीं करता था। गोरी कौवी चिड़िया के घर की छत पर बैठी काई काई कर रही थी। चिड़िया लाठी लेकर आ जाती है। भाग जा यहाँ से काली कौवी। अब हम में से कोई भी तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। हम सब जानते हैं तुम झूठे हो, तुम झूठे कौवे हो। गोरी कौवी जल्दी से उड़ जाती है और दोनों कौवे तोते के घर की छत पर जाकर बैठ जाते हैं। मिठू जी, बाहर घर की छत पर काले कौवे बैठे काई काई कर रहे हैं, जाएं और लाठी लेकर उन्हें भगाएं। वो झूठे हैं, वो झूठे कौवे हैं। मिठू तोता पीछे से जाता है और जोर से लाठी काले कौवों की पूंछ पर मारता है। हाय, मर गया। गोरी भागो भागो, अब हमारा कोई विश्वास नहीं करेगा। मेरी पूंछ टूट गई। जो तुम हर रोज झूठी काई काई करोगे तो तुम्हारी झूठी काई काई पर कौन विश्वास करेगा? कौवे भूखे बैठे थे। कोई भी पक्षी उन पर विश्वास नहीं करता। कालू जी, अब तो हमें ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाना होगा। इस जंगल के सभी पक्षियों को पता चल गया है कि हम झूठे हैं। हाँ गोरी, चलो हम सागर वाले जंगल जाते हैं और वहाँ जाकर झूठी काई काई करते हैं। फिर दोनों कौवे वो जंगल छोड़कर सागर वाले जंगल चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या काले कौवे आपके घर की छत पर भी बैठकर काई काई करते हैं? अगर करते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू जी, बारिश का मौसम गुजर जाएगा और मैं यहाँ घर में ही बैठे बैठे बोर होती रहूंगी। मैंने कब रोका है तुम्हें? जाओ जंगल जाओ, बारिश देखो, जो जी में आता है करो। लेकिन मैं इस अंडे का क्या करूँ? मैं अंडे की रक्षा करूँ या घूमूं फिरूं? अंडा तो हमारा सुरक्षित रहेगा। मैं ऐसा करता हूँ, ये अंडा तोते के घोंसले में रखकर आता हूँ। तोते को क्या पता चलेगा कि हमारा अंडा कौन सा है और उसका अंडा कौन सा। कालू जी, मेरे सुंदर पति, आप ऐसा ही करें और मैं बारिश के दिन मजे मजे से जंगल घूमूंगी। कालू कौवा अपना अंडा चोंच में लेता है और तोते के घोंसले की तरफ उड़ता है। तोते के घोंसले में 2 अंडे थे। तोता सुबह से शाम तक अपने अंडों की रक्षा करता था। भूख लगी हुई है, मैं कहीं से दाना ढूंढ कर खा लेता हूँ। तोता ऐसे सोचकर अपने घोंसले से बाहर निकलता है। थोड़ी दूर तोता कालू कौवे को अपने घोंसले की तरफ जाते हुए देख लेता है। ये काला कौवा मेरे घोंसले की तरफ क्यों जा रहा है? कहीं ये मेरे अंडे ही न चुरा ले, मुझे वापस जाना होगा। तोता तेजी से उड़ता है। कालू कौवा अपना अंडा तोते के घोंसले में रखकर वहाँ से उड़ता है कि तोता भी वहाँ आ जाता है। कौवे, काले कौवे, मैंने देख लिया है। उठा ले जा अपना अंडा, वरना मैं उठाकर जमीन पर फेंक दूंगा। कौवा शर्मिंदा होकर वापस मुड़ता है। मैं दाना लेने जा रहा था, बारिश तेज थी, सोचा अपना अंडा थोड़ी देर तुम्हारे घोंसले में रख जाता हूँ। नहीं रखूंगा, उठा जल्दी से और भाग जा। और हाँ, मुझे पागल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दोबारा अपना अंडा मेरे घोंसले में रखने आए तो मैं तुम्हारा अंडा उठाकर फेंक दूंगा। कौवा अपना अंडा उठाकर वापस चला जाता है।
कौवा उड़ता हुआ कबूतर के घर जाता है। वो खिड़की में से देखता है कबूतर अपने घर में सोया हुआ खराटे ले रहा था। ये मोटा कबूतर तो घर में ही है, अब मैं ये अंडा कहाँ लेकर जाऊँ? अगर घर ले गया तो गौरी मुझसे लड़ाई करेगी। कौवा बारिश में भीगता हुआ अपना अंडा लेकर कभी यहाँ तो कभी वहाँ जा रहा था। रानो चिड़िया अपने घर से निकली ही थी कि कालू कौवा रानो चिड़िया को देख लेता है। गई चिड़िया गई दाना लेने, मैं अपना अंडा चिड़िया के घर में रख जाता हूँ। कौवा जल्दी से चिड़िया के घर में जाता है और अपना अंडा चिड़िया के घोंसले में रखकर वहाँ से भाग जाता है। रानो चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया उठें, दरवाजा खोलें, मैं हूँ रानो चिड़िया। कबूतर दरवाजा खोलता है। कबूतर भैया मैं दाना लेने जा रही थी, सोचा आपको भी साथ ले जाती हूँ। मेरा भी भूख से बुरा हाल था, आज हम झरने की तरफ जाएंगे, सुना है वहाँ फलदार पेड़ है। कबूतर और रानो चिड़िया झरने की तरफ चले जाते। कालू जी अंडा कहाँ रखा है? मैं अंडा चिड़िया के घर रखाया हूँ, तोते ने तो मुझे देख लिया था, तो हमारा अंडा उठाकर जमीन पर गिराने वाला था। कालू जब अंडे से बच्चा निकलेगा तो हम ले आएंगे। चलो अब हम दूसरे जंगल जाते हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी दूसरे जंगल घूमने चले जाते हैं। जब रानो चिड़िया अपना दाना लेकर घर वापस आती है तो अपने घोंसले में अंडा देखकर हैरान हो जाती है। मेरे घोंसले में ये अंडा कहाँ से आया? किसने रखा होगा ये अंडा? रानो चिड़िया वो अंडा उठाकर कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया क्या ये अंडा आपका है? मेरे घोंसले में पड़ा था ये अंडा। नहीं, मेरा अंडा तो नहीं है। हाँ, तोते के घोंसले में 2 अंडे थे, हो सकता है ये अंडा तोते का हो। रानो चिड़िया उड़ती है और तोते के पास जाती है। तोते भैया जब मैं दाना लेकर आई तो मेरे घोंसले में ये अंडा पड़ा था। ये अंडा उन कौवों का है। वो कौवा सुबह मेरे घोंसले में भी आया था अंडा रखने के लिए। जब मैंने देख लिया तो अपना अंडा उठाकर ले गया। ये बुरे कौवे हमेशा की तरह अपने अंडों से बच्चे दूसरों के घोंसले में रखकर निकलवाना चाहते हैं, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रानो चिड़िया कौवों के घर जाती है, लेकिन कौवे तो घर में नहीं थे। परेशान होकर रानो चिड़िया वो अंडा अपने घर में ही वापस ले जाती है। बारिशों का मौसम 7 दिन तक रहता है। गौरी और कालू दूसरे जंगल में मजे करते हैं। वो मीठे मीठे फल खाते हैं, जंगल जंगल सैर करते हैं, और जब बारिश रुक जाती है तो वो अपने जंगल वापस आ जाते हैं। कौवों के अंडे से एक खूबसूरत काला सा बच्चा भी निकल आया था। छोटे कौवे बच्चे, याद है ना, मैंने आपको सब बताया हुआ है कि आपके मम्मा पापा आपको यहाँ क्यों छोड़ कर गए थे। हाँ मम्मा, मुझे सब याद है। कालू जी चलो चले, हमारे अंडे से बच्चा निकल आया होगा, हम अपना बच्चा वापस ले आते हैं। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया ये बच्चा हमारा है, लाओ हमें हमारा बच्चा वापस दे दो। गौरी अगर ये बच्चा तुम्हारे साथ जाना चाहता है तो ले जाओ। आप गंदे हो, आप मेरे मम्मा पापा नहीं हो। आपने जंगल की सैर करने, बारिश का मौसम देखने के लिए मुझे किसी के घर छोड़ा। आप जाएं, मैं कभी भी आपके साथ नहीं जाऊंगा। सुन लिया आपने कौवे और कौवी, अब जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना मैं बहुत मारूंगी तुम दोनों को। कौवा और कौवी रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं और रानो चिड़िया अपने कौवे बच्चे के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।